हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम करने वाले हैं अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड देयर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड लास्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के साथ। इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। द स्पर्म मेड इन द टेस्टिस ऑफ द मेल आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना ऑफ वुमेन थ्रू इंटरकोर्स और कॉपुलेशन। ठीक है, इंटरकोर्स और कॉपुलेशन के कारण क्या होता है, जो मेल और फीमेल के अंदर जो गैमेट्स बने हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, फ्यूज होते हैं। ठीक है, इन दिस वे मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वजाइना। इस तरीके से क्या है, जब कॉपुलेशन के टाइम बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म्स कहाँ आ जाते हैं, वजाइना के अंदर रिलीज हो जाते हैं एट वन टाइम, एक टाइम के अंदर। द स्पर्म आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल। ठीक है, वो क्या काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब वो इधर से उधर मूवमेंट करते रहते हैं। ओके, द स्पर्म पास इनटू द यूट्रस एंड देन टू ओविडक्ट। उसके बाद स्पर्म कहाँ पास हो जाता है, यूट्रस में, एंड देन टू ओविडक्ट। और ओविडक्ट कंटेन एन ओवम रिलीज बाय द ओवरी ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। और ओविडक्ट के पास क्या होते हैं, ओवम होता है, जो कब रिलीज होता है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। उसके बाद ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम इन द ओविडक्ट टू फॉर्म अ जाइगोट। और वहां पे क्या है, सिर्फ एक स्पर्म फ्यूज होता है ओवम के साथ और क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन मदर की, ठीक है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले क्या है, The fertilization which occurs inside the female body is called as internal fertilization, जैसे किसमें होता है, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, और नेक्स्ट है external fertilization. The fertilization which occur outside the female body is called as external fertilization. Example are fishes and amphibians. ठीक है, our next topic is development of zygote. ठीक है, आपको क्या बना, सबसे पहले ऊपर क्या बना था, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाया था उन्होंने, जाइगोट बनाया था। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, और एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है वही यहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली बाय माइटोसिस एट इट मूव्स डाउन स्लोली इन द ओविडक्ट एंड फॉर्म अ होलो बॉल ऑफ 100 ऑफ सेल्स नाउ कॉल्ड एज एम्ब्रियो। ठीक है, आपको पता है जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हुआ था, ओविडक्ट में। ठीक है, ओविडक्ट में वहां पे क्या प्रेजेंट है, जाइगोट प्रेजेंट है। ठीक है, जाइगोट के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी माइटोसिस प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या होंगी, सेल्स जो हैं वो डिवाइड करती रहेंगी रैपिडली, और डिवाइड कर करके वो क्या बना देते हैं, एक होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सिंक्स इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो है वो कहाँ चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है। द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इम्प्लांटेशन क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना। ठीक है, और एम्ब्रियो के अंदर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट होने के बाद वो एम्बेडेड हो गया, कहाँ जाके, यूट्रस के अंदर जाके। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ था, ओवम बना। ओवम बनने के बाद वो यहाँ गया, यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ आ गया, यूट्रस के अंदर आ गया एम्ब्रियो। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या हो गया, वो एम्बेड हो गया। एम्बेड हो गया इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ओके, after implantation a spherical tissue develop between the uterus wall and the embryo which is called as placenta. ठीक है, अब जो आपका एम्ब्रियो है वो यहाँ पे आके रहने लग जाता है। उसके बाद क्या है, एम्ब्रियो के और जो यहाँ पे जो वॉल है इनके बीच में क्या एक कनेक्शन बन जाता है, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर आता है। ठीक है, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या नेक्स्ट लाइन में, इट इज थ्रू द प्लेसेंटा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक्स प्लेस। ठीक है, प्लेसेंटा का फंक्शन आपको पता चलेगा, ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है। ठीक है, ऑक्सीजन और वेस्ट का एक्सचेंज करता है, किस किस के बीच में, एम्ब्रियो के बीच में और मदर के बीच में।
ठीक है। प्लेसेंटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज करता है किसके बीच में, मदर और एम्ब्रियो के बीच में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उस दिन से लेके जब तक बेबी का बर्थ होता है उस टाइम के बीच का जितना भी पीरियड होता है, जितना भी टाइम होता है, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग गेस्टेशन पीरियड इज 9 मंथ और 270 डेज। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ का, या आप उसको 270 डेज भी बोल सकते हो। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फीटस ग्रोज टू बिकम अ बेबी। उस टाइम क्या है, जो फीटस ग्रो हो जाता है और लास्ट में क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन of the uterus muscle gradually pushes the baby out of the mother's body through the vagina. This is how a baby is born. ठीक है, वहां पे क्या होती है, यूट्रस के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है। ठीक है, जिससे क्या है, जो बेबी है वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है वजाइना से होता हुआ, और इसी तरीके से क्या है, जो न्यू बॉर्न बेबी है वो पैदा होता है या वो बॉर्न होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी हमने स्टेप्स किए थे वो मैंने आपके लास्ट में एक बार रिवीजन के लिए फिर से लिख दिए हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। कौन कौन से स्टेप होते हैं? द मेल पेरेंट प्रोड्यूस, मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्म। द स्पर्म इज अ स्मॉल सेल विद अ लॉन्ग टेल फॉर मूवमेंट। स्पर्म क्या होती है, एक स्मॉल सेल होती है जिसके पास लंबी सी टेल होती है किस चीज के लिए, मूवमेंट करने के लिए। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं ओवा। ठीक है, तो ओवा या ओवम एक ही बात है, एक सिंगुलर में ओवा बोल देते हैं, ओवम मतलब प्लूरल में बोल देते हैं। ठीक है, इज बिगर देन द स्पर्म हैविंग अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये भी कई बार आपके क्वेश्चन आ जाता है कि ओवम और स्पर्म में से ज्यादा बड़ा कौन होता है, बिगर कौन होता है साइज में, तो आप क्या लिखोगे, ओवा ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर क्या साइटोप्लाज्म बहुत सारा होता है। ठीक है, द स्पर्म एंटर इनटू द ओवम एंड फ्यूज इट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड एज जाइगोट। ठीक है, स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट देन डिवाइड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड अल्टीमेटली बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट बिकम्स न्यू बेबी। ठीक है, जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता रहता है और नए नए सेल्स क्या है बनाता रहता है, और लास्ट में एट लास्ट क्या प्रोड्यूस करता है, एक नया बेबी बन जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। इन तीनों के अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इज अ जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग brought about by the joining of female ovum and the male sperm। ठीक है, मेल और फीमेल क्या करते हैं, अपने अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं। ठीक है, और वो फर्टिलाइज होने के बाद क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स द एंटायर डीएनए और जेनेटिक मेकअप ऑफ द बॉडी। इसके अंदर क्या है, सारा डीएनए होता है प्रेजेंट। हाफ ऑफ द डीएनए कम फ्रॉम द मदर एंड हाफ फ्रॉम द फादर। हाफ मदर से आता है और हाफ किससे आता है, फादर से आता है। ठीक है, जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। वंस द एम्ब्रियो गोज थ्रू द इट्स वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इट ग्रोज एट अ रैपिड रेट एंड इंटरनल ऑर्गन स्टार्ट्स टू डेवलप। ठीक है, इसके अंदर क्या है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट होती है, तो उसके बाद बॉडी के इंटरनल ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद क्या बनते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है, देखिए द फीटस स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम स्टार्ट ऑफ 11th वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, फीटस कब बनना स्टार्ट होता है, गेस्टेशन पीरियड के 11th वीक के अंदर। ठीक है, टू लुक मोर ह्यूमन लाइक इवन मोर चेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक है, उस जो आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको फीटस से क्या है, इंसान के जैसा दिखना होता है, तो उसके अंदर क्या बहुत सारे चेंजेस होते हैं। द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स स्टार्ट टू डेवलप। ये क्या है, उनकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, किसके अंदर, फीटस के अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बर्थ कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए, द प्रिवेंशन फ्रॉम द प्रेगनेंसी बाय द वुमेन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन होता है। ठीक है, प्रिवेंशन फ्रॉम प्रेगनेंसी बाय अ वुमेन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्शन। द बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी इन अ वुमेन। ठीक है, बर्थ कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं कि वुमेन को क्या है, प्रेग्नेंट होने के
जो आपके डिफरेंट टाइप के रीजंस हैं या जो मेथड्स हैं उनको क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए। ठीक है, बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी इन अ वुमेन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, एनी डिवाइस और केमिकल विच प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन अ वुमेन, कोई भी डिवाइस या केमिकल जो वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ऑल द कंट्रोल मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेथड। ठीक है, जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड है उनको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से हैं वही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। ठीक है, इन दिस बैरियर मेथड द फिजिकल डिवाइसेज कॉन्डम्स एंड डायफ्राम्स आर यूज। ठीक है, बैरियर मेथड के अंदर क्या है, कॉन्डम्स और डायफ्राम्स यूज होते हैं। कॉन्डम्स आर यूज्ड बाय मेल्स और डायफ्राम्स आर यूज्ड बाय फीमेल्स। ठीक है, ये दोनों करते क्या है, प्रिवेंट करते हैं कि जो स्पर्म और ओवम है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले ना, उनके मीटिंग ना हो। दिस बोथ प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग ओवम बाय एक्टिंग लाइक बैरियर बिटवीन देम। ठीक है, ये क्या है, उन दोनों के बीच में बैरियर, बाधा जैसा काम है वो करते हैं, इसलिए इस मेथड को भी क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड बोलते हैं। नाउ द सेकेंड मेथड इज केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड, इन दिस मेथड द फीमेल यूज ओरल पिल्स। ठीक है, केमिकल मेथड में जो फीमेल है वो क्या है, ओरल पिल्स। पिल्स का मतलब होता है टैबलेट, और ओरल जो होता है जो माउथ से बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, ओरल पिल्स यूज करती हैं। द ओरल पिल्स कंटेन हॉर्मोन्स विच स्टॉप द ओवरी टू रिलीज ओवम इनटू द ओविडक्ट। ठीक है, जो ओरल पिल्स हैं वो फंक्शन क्या करती हैं कि ऐसे हॉर्मोन्स कंटेन करती है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ओवम को ओविडक्ट में आने से रोकते हैं। ठीक है, द लूप और कॉपर टी आर वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, लूप और कॉपर टी भी यूज किए जाते हैं प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी के लिए। दे आर प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस बाय एक्सपर्ट डॉक्टर। ये क्या है, लूप या कॉपर टी यूट्रस के अंदर रखे जाते हैं, किसके थ्रू, बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स। दे विल प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इन द यूट्रस। और जो कॉपर टी और लूप हैं वो क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। बेटा इसके अंदर क्या है, कई बार बहुत मतलब क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे बैरियर मेथड था वो कैसे प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, उनके बीच में एक बैरियर का काम करता है, वो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन ही नहीं होने देते। ठीक है, नेक्स्ट बताया था मैंने केमिकल मेथड। तो वो पिल्स क्या करती हैं, जो आपका ओवरी के अंदर ओवम रिलीज होगा उसको ओविडक्ट के पास जाने नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद है लूप और कॉपर टी, वो क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, they will prevent the implantation of the fertilized egg in the uterus. Loop and copper T are called as intrauterine contraceptive device. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी क्या है फुल फॉर्म भी आ जाती है, या कई बार आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछ देते हैं कि गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ IUCD। ठीक है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, ये मैंने क्या कहा था, लूप और कॉपर टी कहाँ कैसे काम करते हैं, तो इनको कहाँ रखा जाता है, यूट्रस के अंदर। इसलिए इंटर का मतलब होता है दो चीज के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है एक चीज के अंदर। ठीक है, इसलिए क्या है, इंट्रा यूट्राइन मतलब ये यूट्रस के अंदर रखे जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव तो डिवाइस हैं ये। ठीक है, तो लूप और कॉपर टी के हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं सर्जिकल मेथड में। ठीक है, सर्जिकल मेथड में क्या होता है, in the surgical method of birth control in male a small portion of vas deferens is removed surgically and both the cut end are ligated properly. ठीक है, सर्जिकल मेथड में क्या होता है, सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है। कैसे कि जो मेल हैं उनकी बॉडी के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक पार्ट बताया था आपको, वास डिफरेंसेस। ठीक है, वास डिफरेंसेस को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, और उसके दोनों जो एंड है उनको अलग अलग बांध देते दोनों साइड। ठीक है, दिस प्रिवेंट द कमिंग आउट ऑफ स्पर्म। इससे क्या है, आपके वास डिफरेंसेस स्पर्म रिलीज होने स्टार्ट नहीं होंगे। द सर्जिकल प्रोसीजर कैरिड आउट इन मेल इज कॉल्ड एज वास्कटोमी। ठीक है, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, वास्कटोमी बोलते हैं। वास्कटोमी का नाम वास डिफरेंसेस से ही आया है। ठीक है, इससे भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सर्जिकल जो प्रोसीजर कैरिड आउट होता है जो बर्थ कंट्रोल के लिए मेल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वास्कटोमी। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर कैसे होता है, इन द फीमेल अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब
और ओविडक्ट इज रिमूव्ड एंड कट एंड्स आर लाइगेटेड प्रॉपरली। और फीमेल के अंदर क्या है, फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके और उसके दोनों एंड को क्या है अलग अलग टाई अप कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट द ओवम फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ओविडक्ट। इससे क्या है, ओवम है वो ओविडक्ट में नहीं जाता। और इस सर्जिकल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्यूबकोटोमी, क्योंकि इसका नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं तो यहाँ से इसका नाम आ गया, दैट इज ट्यूबकोटोमी, ठीक है। इसके साथ ये है आपका जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये होता है खत्म। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.